बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं इंशाल्लाह डिफरेंशिएशन पर, चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 3 पर। ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को कम्प्लीटली सॉल्व किया था, जहां पे हमने डेरिवेटिव्स फाइंड किए थे बाय डेफिनेशन। ठीक है, तो अब हमने वहां पे जो डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन फाइंड किए थे, अब यहाँ पे समझने कि हम उनको क्या करने वाले हैं, एज ए फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, जैसे आपको याद होगा कि सबसे पहले हमने डेफिनेशन अप्लाई की थी कांस्टेंट फंक्शन पे। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन पे हमने डेफिनेशन अप्लाई की, तो हमारे पास आंसर क्या आया था, डेरिवेटिव क्या आया था कांस्टेंट का, 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने डी डी एक्स ऑफ सी इज इक्वल टू 0 एज ए फार्मूला नोट कर लिया। ठीक है, कि हम जहाँ पे भी अब कांस्टेंट को अकेले देखेंगे, उसकी डिफरेंशिएशन होगी, तो उसका हम डेरिवेटिव क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन के लिए अलग से वीडियो बनी पड़ी है। ठीक है, वो बड़ी डिटेल से वहाँ पे रूल्स को डिस्कस किया गया है, आप रूल्स के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बस एक शॉर्ट सा ओवरव्यू दूंगा और फिर हम इनको यूज़ करके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। एक्सरसाइज 2.3 कोशिश करेंगे कि कंप्लीट सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो रूल है हमारे पास, वो है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। ये आपने याद रखना है। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ सी इज इक्वल टू 0। रिमेंबर कि हमने कांस्टेंट पे डेफिनेशन अप्लाई करके इसका डेरिवेटिव फाइंड किया था और वो 0 आया था। ठीक है, दूसरे नंबर पे है सम और डिफरेंस रूल। ठीक है, कि अगर दो या दो से ज़ायद फंक्शन ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और पीछे है उनका डेरिवेटिव, तो उसका जवाब क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस आर माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो जितने भी फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, उनका डेरिवेटिव भी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद रूल है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई जी ऑफ एक्स, और उसका आप डेरिवेटिव ले रहे हो, तो वो किसके इक्वल आएगा, आप फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे और सेकंड का डेरिवेटिव। ठीक है, ये सेकंड फंक्शन है, फिर सेकंड फंक्शन ऐसे ही और फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, या आप इसको यूं भी लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स जी का डेरिवेटिव जी प्राइम एफ एक्स से भी उठ के जा सकता है। ठीक है, जी ऑफ एक्स और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये रिमेंबर कि ये रूल्स जो है, मैंने आपसे कहा है कि हमने अलग से इनको बड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप मजीद गाइडेंस के लिए वहाँ पे देख सकते हो। लेकिन चलें, आप इनको रिमेंबर कर लेना, इनको याद कर लेना काफ़ी होता है। ठीक है, तो आप फिलहाल इनको याद कर लीजिए तो काम चल जाएगा। अगर आप मजीद एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन के नाम से वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे है क्वेश्चन रूल तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन रूल। ठीक है, एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स और उसका डेरिवेटिव, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, फिर सारी टर्म को डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर के स्क्वायर पे। ठीक है, ऑल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। आप इसको यूं बोल सकते हो, डिनोमिनेटर टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ऑल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर्ड। ठीक है, या आसान अल्फाज में भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, हम सादा अल्फाज में कुछ यूं कहते हैं कि बट्टे के ऊपर वाली रकम बट्टे के नीचे वाली रकम, हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का आमतौर पर नाम नहीं लेते। ठीक है, तो आप अगर इन अल्फाज में इसको समझना याद करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप बोल सकते हो नीचे वाली टर्म ऐसे ही, ठीक है, नीचे वाली टर्म पहले ऐसे ही, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली टर्म ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे वाली के डेरिवेटिव के साथ, और सारी रकम को डिवाइड कर देंगे नीचे वाली के स्क्वायर पे। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो हमने लिखा है पावर रूल। बेसिकली ये जो स्टार्ट में आता है, सबसे पहले हम इस रूल का जिक्र करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इस पर थोड़ी सारी मजीद एक्सप्लेनेशन करनी थी, तो मैंने दैट्स वाई इसको एंड में लिख लिया। ठीक है, तो पावर रूल भी हमने, अगर आपको याद हो तो ये भी हमने प्रूव किया था बाय डेफिनेशन में, पावर रूल का भी इस्तेमाल हमने किया था। ठीक है, चलें, वहाँ पे स्पेशली इसका जिक्र नहीं था किया, लेकिन हमने पावर रूल पे भी डेफिनेशन अप्लाई कर रखी है। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इज इक्वल टू पावर पहले एन पहले और फिर एक्स की पावर में से एक माइनस कर लेते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा एक पावर रूल है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये भी होती है कि अगर फर्ज कर लीजिए आपके पास जो वेरिएबल है, ये बात हम कर रहे हैं सिंपल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एक्स, एक्स का ही हम डेरिवेटिव ले रहे हैं और विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं। ठीक है, अगर फर्ज कर लीजिए इन केस हमारे साथ ऐसा मामला आता है, डेरिवेटिव हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स इमेजिन, ठीक है, और वेरिएबल है आगे फर्ज कर लें टी। अब यहाँ पे क्या मामला होगा, तो पहले नंबर पे तो पावर रूल सेम एज इट इज लगेगा ही लगेगा, पावर पहले एन पहले और टी की पावर में से एक माइनस।
फिर एक्चुअली करना क्या होता है, हमने क्या करना है, बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना होता है। अब बेस में क्या है यहाँ पे टी, ठीक है। अब देखिए ना, जब आपके पास टी की पावर एन लिखा हुआ है ना, तो ये एन क्या है, पावर, ठीक है, एन क्या है, पावर, एक्सपोनेंट है ये, और जो टी है, टी क्या है, बेस, ठीक है। तो अगर ऐसा हो ना कि आप किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो और आगे वेरिएबल डिफरेंट आ गया है, तो फिर आपने क्या करना होता है, बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करना होता है, ठीक है। बेसिकली इसको हम चेन रूल कहते हैं, जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिटेल से इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये है कि अगर यहाँ पे वेरिएबल जो है वो एक्स के अलावा कुछ आ गया है, तो फिर आपने क्या करना है, उस बेस के डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए हम एक्सरसाइज का आगाज करते हैं। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, पहले नंबर पे आपको बोला क्या गया है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्वेश्चन यही है, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये आपको टास्क दिया गया है कि आपने ये काम करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है एक्स की पावर 4 प्लस 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप इसका नाम रख लीजिए वाई, लेट वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x² 2x³ प्लस सिंपल एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए आपने पहले नंबर पे ना, आपको सिर्फ ये y के अलावा ये टर्म गिवन थी, ठीक है। तो आपने क्या कर लिया, उसका नाम y रख लिया, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या करना है, आपने बताना है कि आप क्या करने वाले हो, और क्या करने वाले हो, जो आपसे वही क्वेश्चन में डिमांड किया गया है। आपसे कहा गया कि इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप फिर यहाँ पे लिखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, DI लिख लीजिएगा, डिफरेंशिएट का पूरे स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलिए, अब आप जब लिखा ना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपने क्या कर देना है, इस टर्म के दोनों साइड पर डी ओवर डी एक्स लिख देना है। डी ओवर डी एक्स का क्या मतलब है, दैट इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की पावर 4 प्लस 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए, लेफ्ट साइड पे y का जो डेरिवेटिव है वो होता है dy ओवर dx, ये हमने y डेफिनेशन सीखा भी था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 टर्म्स ऐड हो रही हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है तो मैं इस पे सारे स्टेप लागू करता हूँ, सारे स्टेप इंप्लीमेंट करता हूँ। तो पहले नंबर पे क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस डी डी एक्स ऑफ 2x³ प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे बारी बारी इन पे पावर रूल अप्लाई कर देना, ठीक है। अब देखिए हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की पावर 4 है तो पावर पहले लिखिए, 4 पहले, और पावर में से एक माइनस, 4 माइनस 1, ठीक है, काम खत्म। प्लस अब एक और रूल था, वो एक्चुअली कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन है, तो उसको हम यहाँ पे एक क्वेश्चन में ही डिस्कस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कि अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर क्या होगा, ये फंक्शन के डेरिवेटिव के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये 2 एज इट इज रहेगा, और एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 3x की पावर 3 माइनस 1, ठीक है। तो 2 जो है इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस अब एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे पावर रूल लगाइए, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, और ये हमारा डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट होने को है, ठीक है। चलिए, ये आपके पास आ जाएगा डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू 4x³ प्लस ये आ गया 6x स्क्वायर, ये आ गया प्लस 2x, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव कंप्लीट हो चुका। अब आप चाहें तो सिंप्लीफिकेशन का एक दो स्टेप करना चाहें तो कर सकते हैं, कर लें तो बेहतर होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से 2x कॉमन निकाल लीजिए, 2x जब आप कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, दैट इज द आंसर, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है ये लेट वाई हम अपने पास से कर रहे हैं, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन में सिर्फ ये राइट हैंड साइड वाले स्टेटमेंट गिवन है। चलें जी, इसको भी आप बताइए कि क्या करने वाले हो। आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। आप इसका नाम इक्वेशन 1 रख के लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो किसी भी टाइप की आप वर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो जब आपने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दोनों तरफ क्या कर दीजिए, डी डी एक्स लिख दीजिए, ठीक है, इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -3 प्लस 2x की पावर -3 ओवर 2 प्लस 3, और ये लेफ्ट साइड पे क्या बन गया, dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें 3 फंक्शंस फिर ऐड हो रहे हैं, ठीक है।
तो अब क्या करेंगे, तीनों का डेरिवेटिव ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब दोबारा से अलग-अलग हर किसी के साथ डी ओवर डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप अब डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो, ठीक है। आप पहली टर्म पे पहले गौर करें, तो पहली टर्म क्या है, एक्स की पावर -3, पावर रूल लगाइए, पावर पहले, पावर में 1 माइनस, ठीक है। फिर प्लस 2 तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। फिर एक्स की पावर -3/2, पावर रूल लगाएंगे, -3/2, पावर पहले, पावर में 1 माइनस, -3/2 -1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3। जी, क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ 3? तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि 3 इज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट अकेला आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, हमारा सबसे पहला रूल, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -3 एक्स की पावर -4, ये 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया -3 एक्स की पावर 2 1 2 -2 -5/2, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन कंप्लीटेड, ठीक है। अब आप क्या करें, सिंप्लीफिकेशन का एक तो स्टेप जो पॉसिबल है वो कर लीजिए, और वो क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -3 कॉमन, ठीक है। तो ये आ गया एक्स की पावर -4, और ये आ गया प्लस एक्स की पावर -5/2। चाहे तो मजीद स्टेप्स भी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी छोड़ दे तो काम चल जाता है, इट्स ओके, ठीक है। आपने -3 कॉमन निकाला हुआ है, तो ये आ गया 1/x⁴ +4 हो गई ना पावर, ठीक है, 1/x⁵ ठीक है। तो आप इसकी सिंप्लीफिकेशन जहाँ तक ले जाना चाहें ले जा सकते हैं, यानी कि अब आप चाहें तो इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर एक्स कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेहतर यही है कि छोड़ दीजिए, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, लेट वाई इज इक्वल टू a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन रूल में आ जाएगा, ठीक है। दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, तो दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, तो हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे जो हमने ये यहाँ पे डिस्कस किया हुआ, ठीक है। तो चलिए पहले तो बताएं ना आप करने क्या वाले, तो आप करने वाले हो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। लो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, ठीक है। तो चलिए जी, लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाली टर्म, ऊपर वाली टर्म के साथ डेरिवेटिव, फिर माइनस ऊपर वाली टर्म ऐसे ही a प्लस एक्स और नीचे वाले के साथ डेरिवेटिव, फिर सारी टर्म को हम डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर के स्क्वायर पे, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों a माइनस एक्स इंटू, अब a प्लस एक्स का हमने डेरिवेटिव लेना है, तो a का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है, ठीक है, प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स का डेरिवेटिव अब 1 कैसे, तो ये पावर रूल इसको जस्टिफाई करता है। एक्स की पावर 1 है ना, तो पावर आप पहले लिखिए, यानी कि 1 पहले, फिर एक्स की पावर 1 माइनस 1, ठीक है। तो एक्स की पावर 1 माइनस 1, ये देखिए, चलो मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्स की पावर 1 है, इसका आप डेरिवेटिव लेना चाह रहे हो, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, ठीक है। तो ये आएगा एक्स की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आपने याद भी रखना है कि एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 माइनस, अब ये आएगा a प्लस एक्स, और डेरिवेटिव है a माइनस एक्स का, a का तो 0 और x का 1, तो यहाँ पे माइनस भी है बीच में, तो डिवाइड में आ जाएगा a माइनस एक्स होल स्क्वेयर, ठीक है। तो अब आप क्या करें, ऊपर सिंप्लीफिकेशन जो पॉसिबल है वो कर लीजिए, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू a माइनस एक्स एज इट इज रहेगा, पीछे क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो a माइनस एक्स, अब ये वाला माइनस तो इसको प्लस कर देगा, ठीक है। तो अब साइन हम चेंज नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पे a प्लस एक्स ही आ जाएगा, नीचे a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ कैंसिल होता है जी, x से x कैंसिल होता है, और ये a प्लस a क्या बन गया हमारे पास 2a, तो ये नीचे क्या आ गया a माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज आंसर, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर दिया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 सेम एज इट इज है, ठीक है, चलें, लेकिन फिर भी हम करने वाले हैं, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1, ठीक है। तो चलिए जी, इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स लिख दें, डी ओवर डी एक्स ऑफ, ये डी ओवर डी एक्स बार बार लिखना, अभी तो हम स्टार्ट में है तो बार बार हम लिखेंगे,
जो ही आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे, आप कहेंगे कि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है, तो आप इसको अलग से डी डी एक्स लिखने के बजाय डायरेक्ट भी डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो मुझे काफ़ी प्रैक्टिस के बाद आप इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर 2x+1 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 2x+1 all divided by denominator squared. This implies that dy over dx is equal to, अब बटे के ऊपर गौर करिए तो 2x+1, अब यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव, अब ये 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 जो है वो x के डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, तो हमारे पास सिर्फ 2 बच जाएगा, ठीक है। -3 0, ठीक है। और ये आ गया बच्चों -2x-3, और आगे फिर 2x का डेरिवेटिव 2 और 1 का डेरिवेटिव 0। भाई सारे टर्म को डिवाइड कर देंगे 2x+1 के होल क्यूब स्क्वायर पे, ठीक है। तो चलें जी, जो सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है वो कर लीजिए। तो ये आपका आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर से 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो ये आएगा 2x+1 -2x+3 ओवर 2x+1 स्क्वायर, ठीक है। कुछ ये 2x से कैंसिल हो गया, तो 1 + 3 4, 4 2 जार 8, तो हमारे पास आ गया 8 ओवर 2x+1 इसका स्क्वायर, एंड दैट इज द आंसर, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 4 गई। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ, ठीक है, 5 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है बच्चों, उसका नाम रख लीजिए लेट y इज इक्वल टू x-5 इंटू 3 - x, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास दो टर्म्स का प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। तो इसको दोनों तरीकों से किया जा सकता है। एक तरीका ये है कि आप प्रोडक्ट रूल लगाएं सिंपल, या एक इससे भी बेहतर आसान तरीका ये है कि आप पहले इन दोनों को टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये पहले क्वेश्चन जिस तरह हमने किए हैं उस तरह का क्वेश्चन ये बन जाएगा, ठीक है। इमेजिन कि हम मल्टीप्लीकेशन की तरफ जाते हैं, तो ये हमारे पास आएगा y इक्वल टू, ये आएगा 3x, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, x इंटू 3 तो 3x माइनस x का स्क्वायर -15, और ये आएगा +5x, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ यूँ बन जाएगा y² और y इज इक्वल टू, y² नहीं -x², तो 3x + 5x, तो ये आएगा +8x, ठीक है। और उसके बाद है माइनस का 15, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको ये क्या बनेगा। चलो मल्टीप्लिकेशन ज़रा चेक कर लेते हैं। x इंटू 3 3x -x² माइनस का 15 प्लस का 5x, ठीक हो गया। तो ठीक है जी, ये हमारे पास आएगा 15, ये ठीक है, +8x, ओके। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों तरफ डी डी एक्स लिखिए, डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ -x² + 8x -15, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -2x, x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, और पीछे माइनस है तो -2x, ठीक है, प्लस 8 इंटू एक्स, 8 इंटू 1 8 एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1 -15 का 0। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास क्या आ गया, चाहे तो यहाँ से -2 कॉमन निकाल लें, तो ये आएगा x -4, ठीक है, दैट इज द आंसर। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ये जो पहले 6 क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से अक्सर पूछा जाता है, तो इसको ज़रा एहतियात से केयरफुली कीजिएगा और इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे तो पहले नंबर पे माइंड में आएगा कि पावर है फंक्शन की, तो पावर रूल लगा दीजिए, बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड सो ऑन, ठीक है। तो लेकिन उससे भी बेहतर ये है कि आप स्क्वायर ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा y इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a² प्लस b² -2ab, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट x कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट y विल बी इक्वल टू x
प्लस 1/x-2, इसकी डिफ्रेंशिएशन अब आपने कर देनी है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ d/dx लिख दें, तो ये आ गया d/dx ऑफ y इज इक्वल टू d/dx ऑफ x प्लस, अगर 1/x को आप x की पावर -1 लिख लें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब ये क्यों लिखा है ये आपने अभी नेक्स्ट याद भी रखना है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों किया हमने। तो ये आ गया dy/dx इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 और x की पावर -1 पे लगाएंगे पावर रूल, पावर पहले यानी कि -1 पहले, पावर में से एक माइनस, ठीक है। -2 का डेरिवेटिव 0, तो बेसिकली आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर -2, ठीक है। अब देखिए बेसिकली ना यहाँ पे आप चाहो तो क्वोशिएंट रूल भी लगा सकते थे 1/x पे, ठीक है। तो ऊपर 1 है नीचे x है, तो क्वोशिएंट रूल लगा देते तो फिर भी आपके पास यही आता 1/x स्क्वायर माइनस का, ठीक है, -1/x स्क्वायर। तो इसको पावर रूल से आप कर लें तो फिर भी वही आएगा -1/x की पावर 2। तो बेहतर ये है कि आप इसको याद रख लीजिएगा, 1/x का जो डेरिवेटिव है वो -1/x स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। dy/dx इज इक्वल टू, इसको आप लिखेंगे 1 माइनस 1/x स्क्वायर, एक स्टेप मजीद कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो ये आएगा x स्क्वायर -1/x स्क्वायर और दैट इज द आंसर, ठीक है। तो ये आपने याद रख लेना है कि 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये कोई रेयर टाइम आपको लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में भी नजर आ सकता है, ठीक है। तो आपने इसका नाम y रखा 1 प्लस स्क्वायर रूट x इंटू x माइनस एक्स रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x, ठीक है। अच्छा देखें, इसको देख के तो माइंड में आ सकता है कि हम इस पे पहले क्वोशिएंट रूल लगाएं फिर प्रोडक्ट रूल लगाएं, या पहले प्रोडक्ट रूल लगाएं बाद में क्वोशिएंट रूल लगा लें, तो कई चीज़ें ध्यान में आएंगी, ठीक है। लेकिन होता यह है कि बाद वक़्त हम किसी फंक्शन की डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन को अवॉइड करते हैं, पहले उसको थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगर हम ऐसा कर लेंगे ना, सिंप्लीफिकेशन पहले कर लेंगे, तो उस फंक्शन का मे बी डेरिवेटिव बिकम वेरी इजी। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, राइट साइड को पहले सिंप्लीफाई कर लें कुछ, ठीक है। और क्या सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, अगर आप देखिए बेटे के ऊपर सेकंड ब्रैकेट पे गौर कीजिए, तो सेकंड ब्रैकेट में आपको दो टर्म्स नजर आ रही हैं, एक्स और एक्स की पावर 3/2, ठीक है। तो जाहिर है यहाँ से एक्स कॉमन निकल सकता है, लेकिन कैसे कॉमन निकालेंगे, जरा इसको देखिएगा बच्चों। y इक्वल टू आ गया 1 प्लस के रूट एक्स, ये तो अभी फिलहाल है, इसको एज इट इज लिखें। अब ये x माइनस एक्स की पावर 3/2, तो क्या आप इसको लिख सकते हो x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2, ठीक है। आप x की पावर 3/2 को लिख सकते हो x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2, ठीक है। इसकी पावर 1 पावर को ऐड करेंगे तो 3/2 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेप इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इसको माइंड में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड ब्रैकेट से आपको x कॉमन मिल रहा है, चले मैं यहाँ पे x कॉमन लिखता हूँ, तो 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। अब ये x और स्क्वायर रूट एक्स को अगर इकट्ठा कर लीजिए, तो ये आप लिखेंगे इसको x ओवर स्क्वायर रूट एक्स, और अब जरा गौर कीजिए 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का काम करेगा, तो ये आएगा a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर, वो भाई x आ जाएगा, ठीक है। अब पीछे जो टर्म है वो है x ओवर स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक काम आप कर सकते हैं, और वो काम क्या किया जा सकता है बच्चों, वो ये, एक तो आप याद कर लीजिए कि अगर दो रकमें एक जैसी डिवाइड हो रही हो, एक के ऊपर स्क्वायर रूट हो एक के ऊपर ना हो, तो जिसके ऊपर नहीं है ना, जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, आप ब्लाइंडली स्क्वायर रूट को उसके ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, और जहाँ पे स्क्वायर रूट था वहाँ पे 1 लिख दीजिए, यानी कि आंसर क्या आ गया, स्क्वायर रूट एक्स। अब ये तो है बस एक लॉजिक या रटा इसको कह लीजिए, ठीक है। अब लॉजिकली ये होता कैसे है, अगर वो भी देख लीजिए, तो आप देखें इसको आप लिख सकते हो, ऊपर एक्स है तो उसको लिख सकते हो स्क्वायर रूट एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स, स्क्वायर रूट एक्स एक कैंसिल हो गया तो क्या बचा, स्क्वायर रूट एक्स बचा, फिर भी ठीक है। इसके अलावा भी बेटा आप एक काम कर सकते हो, देखें बटे के ऊपर क्या है, एक्स की पावर 1, नीचे है एक्स की पावर 1/2, तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हो एक्स की पावर 1 माइनस 1/2, तो ये फिर भी क्या बचेगा, एक्स की पावर 1/2, ठीक है। तो लॉजिकली आप इसको याद भी कर सकते हो और आप ये रूल्स भी लगा सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल आपने माइंड में क्या रखना है कि एक जैसी टर्म्स डिवाइड हो रही है, एक के ऊपर स्क्वायर रूट है एक के ऊपर नहीं है, तो जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है आप उसको वहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे और बाकी दूसरी टर्म की जगह पे 1 लगा देंगे, ठीक है।
तो अब आप क्या करिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2, ठीक है। तो चलिए अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो बताइए हम क्या करने वाले हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद करवा देता हूँ अभी, ठीक है, चलो जरा देखिएगा। हम इसको करने वाले हैं डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट एक्स। तो आप इसको लिख लीजिए एक्स की पावर 1/2 और फिर आगे है माइनस एक्स की पावर 3/2, ठीक है। ये इस टर्म का अभी आपने देखें स्क्वायर रूट वाली एक्स वाली टर्म, स्क्वायर रूट वाली टर्म आपको अगर नजर आ जाए, उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, बेसिकली पावर रूल से ही हम लेते हैं, ठीक है। अभी हम ऐसा करते हैं, पावर रूल अप्लाई करते हैं और फिर मजीद जो है वो हम उसको याद कर लेंगे कि स्क्वायर रूट वाली टर्म का डेरिवेटिव कैसे आएगा और क्या आएगा। तो चलिए लेफ्ट साइड पे तो आ गया डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। राइट साइड पे क्या बनेगा, अब ये एक्स की पावर 1/2, तो पावर को लिखिए पहले, पावर में से कर दीजिए एक माइनस, काम खत्म। माइनस यहाँ पे भी पावर रूल, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, ठीक है। और इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स की पावर 2 माइनस 2, 1 माइनस 2 तो -1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया -3/2 एक्स की पावर 1/2, ठीक है। 3/2 -1 तो पावर 1/2 बच गई, ठीक है। तो अब इसको जरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। अब ये पावर जो है नेगेटिव है, इसको बटे के नीचे शिफ्ट कर लें, तो ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है। -3/2 एक्स की पावर 1/2। अब एक्स की पावर 1/2 का समझिए स्क्वायर रूट है, ये बस सिंप्लीफिकेशन जो मैक्सिमम पॉसिबल है वो कर लीजिए, दैट्स इट, काम खत्म। चलिए मैं 1/2 को बाहर कॉमन भी लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स सिर्फ, ठीक है, -3 स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। ये 1/2 को हमने बाहर कॉमन कर लिया, ठीक है। तो चलिए अब ब्रैकेट में क्या पॉसिबल है, आप ब्रैकेट में एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या आएगा, स्क्वायर रूट एक्स, स्क्वायर रूट एक्स कैंसिल, तो ये आएगा 1 - 3 स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स एक्स। तो ये आपके पास बन गया डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 - 3x ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स, दैट इज आंसर, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका नाम आप रख लीजिए दैट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ओवर एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो चलिए अब इसमें भी पहले आप यूँ करें कि बटे के ऊपर थोड़ी सारी सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, फिर क्वेश्चन रूल लगा लीजिएगा, बेहतर है। डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट थोड़ा सा आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा, टेक्निकल काम करना पड़ सकता है। तो बेहतर ये है कि पहले बच्चों आप वाई को सिंप्लीफाई कर लें। तो ऊपर लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई एज इट इज़ जो रकम है उसको वैसे का वैसे रहने दें। तो अब आप इसको कर लीजिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले लीजिए, तो ये आएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन रूल लगाइए, तो ये आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन रूल लगाना है तो बच्चों हम लिखेंगे पहले नीचे वाली टर्म ऐसे ही, ऊपर वाले के साथ डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर एज इट इज, और नीचे वाले के साथ डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो फिर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे नीचे वाली के स्क्वायर पे, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई ओवर डी एक्स आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा, जरा देखिएगा बटे के ऊपर पहले देखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ब्रैकेट में डेरिवेटिव हम ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर का, सॉरी ये एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स की पावर 4 है, एक्स की पावर 4, ठीक है। तो एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 4 इंटू एक्स क्यूब, ठीक है। पावर पहले, पावर में से एक माइनस, प्लस 1 का 0 हम उसको नहीं लिखते, आ गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया आपके पास बच्चों 4x, ठीक है, माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर एज इट इज, और ब्रैकेट में क्या है एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव आ गया 2x माइनस 0, दैट्स इट, 2x लिख लीजिए बस, ठीक है। तो अब जरा देखिए कुछ कॉमन निकाल लीजिए अगर पॉसिबल है, तो बाकी सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलते हैं।
तो देखिए डी वाई ओवर डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, ये लिखना भूल गए, थोड़ा सा नीचे करके लिख लेता हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिएगा यहाँ से बच्चों 2x कॉमन आता है तो यहाँ पे भी 2x मौजूद है, तो आप क्या करें सारी टर्म में से ना 2x कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू, जब आपने 2x कॉमन निकाला हुआ है तो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x कॉमन निकाला हुआ है, ठीक है। 2 के बजाय 4 चलें, तो 4 नहीं निकालते क्योंकि यहाँ पे 2 है, फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। माइनस, अब ये 2x कॉमन निकल चुका तो ये आएगा x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये दो टर्म्स को कर लीजिए मल्टीप्लाई, और जो सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है वो कर लेते हैं। चलिए बच्चों ये आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट, अब एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की पावर 4, ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, और फिर आ जाएगा माइनस 2 और माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए ये ज़रा हम अपनी कैलकुलेशन को वेरीफाई कर लेते हैं एक दफ़ा, तो आप भी ज़रा गौर कीजिएगा, ठीक है, अगर कहीं पे मिस्टेक हुई तो वो भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर, तो ये आएगा 2x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2, तो 2x स्क्वायर, ठीक है, फिर वन माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2, ओके कैलकुलेशन ठीक है। तो ये बच्चों माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी जो बचा है बेटा उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों 2x, अब ब्रैकेट दूसरी वापस यूज़ कर लेते हैं, तो बच्चों 2x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4, तो ये सिंगल x की पावर 4 बच गई। अब इसके बाद ये है माइनस 2x स्क्वायर, ये बच गया, और कांस्टेंट टर्म है माइनस 2 और माइनस 1, तो ये बन जाएगा माइनस का 3 ऑल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, दैट इज द आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। चलें ठीक है बच्चों, आज एक लेक्चर में इतना काफ़ी है, हमारा कोशिश तो ये थी कि पूरी एक्सरसाइज खत्म कर लेते हैं, लेकिन चलें एक लेक्चर में 8 क्वेश्चंस काफ़ी है, ठीक है। तो अगर आपको बच्चों किसी क्वेश्चन में डाउट है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बिला झिझक हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, कमेंट्स में बता दीजिए, या फिर बच्चों आप हमें क्लास में भी या ईमेल कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। आप सबका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ हम अगले लेक्चर में हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।